अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज मैं पहुँची चाचा चाशनवारी पे, जो कि झांगीवाला रोड सिविल हॉस्पिटल साइड है। मैं जैसे ही अंदर इंटर हुई मैंने एक गार्डन देखा जहाँ बहुत सारी जो है चेयर्स, टेबल्स एंड ऑल पड़ी थी। यार ये बहुत हसीन रेस्टोरेंट था, मुझे बहुत प्यारा लगा। हर तरफ ग्रीनरी एंड फिर आप ग्रीनरी में बैठ के चाय शाय इंजॉय करें तो उसका मज़ा तो डबल ही हो जाता है ना। खैर जी, ये रेस्टोरेंट जो है सराइकी कल्चर को भी बहुत रिवेल कर रहा था। वैसे ही मतलब बहुत ज़्यादा इंटीरियर जो है वैसा बना हुआ था। इसके अलावा बर्थडे हॉल था, आउटडोर सिटिंग थी, इंडोर सिटिंग थी। शाम का वक्त था और बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, मुझे बहुत प्यारी वाइब्स आ रही थी। खैर हम लोगों ने अंदर बैठना था तो मैं अंदर को चली गई ना। यार मैं जैसे ही एंटर हुई अंदर, यार ये अंदर से भी बहुत हसीन था जैसे बाहर से था। बहुत सारी पेंटिंग एंड ऑल, और जो सिटिंग एरिया था वो ही इतना नाइस था। और हम लोगों ने खैर अपना ऑर्डर भी दे दिया ना। इसकी वॉल्स ओवरऑल लुक, छोटे छोटे से जो है लैम्प टाइप, यार बहुत प्यारे लग रहे थे। ऊपर से ये जो है सराइकी टाइप की पेंटिंग वगैरह, और यहाँ पे छाबियाँ, पंखे जो सराइकी कल्चर को बहुत ज़्यादा रिवेल कर रहे थे, वो बहुत प्यारे लग रहे थे ना। के बाद ये कुछ पेंटिंग थी, शायद उसकी मुच्छें हो तो नथुलाल जैसी, वो भी था। एंड दो तीन और भी थी, तो मैंने जो है वो भी कैप्चर कर ली। और ये एक पेंटिंग जो है मुझे इस पे बहुत हंसी आई, जो लिखा था आप पढ़ सकते हैं, और अगर आपने पढ़ा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर जो है किला दरावर की पेंटिंग थी, सिटिंग बहुत प्यारी थी, ओवरऑल बहुत प्यारा था। खैर हमने जो है ऑर्डर दे के सोचा कि अब बाहर चलते हैं, और मगरिब का टाइम भी हो रहा था। सोचा कि ना रात को आपको इस रेस्टोरेंट का लुक दिखाते हैं। शाम हो ही रही थी और इस रेस्टोरेंट की खूबसूरती में और इजाफा होता जा रहा था। खैर हम लोगों ने सोचा कि आपको ऊपर का भी लुक दिखा दिया जाए, क्योंकि इनकी इंडोर सिटिंग थी, आउटडोर थी और रूफ टॉप सिटिंग भी थी ना। और यहाँ पे मैंने देखा एक बहुत प्यारी सी वॉल जिसपे सारे घुंघरू टाइप एंड ऑल, अक्सर जो ट्रक वगैरह में होते हैं वो लगे हुए थे। यार इनका बेसिकली जो रेस्टोरेंट था वो ओवरऑल ट्रक पे था, एक ट्रक भी बना हुआ था, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। खैर हम लोग ऊपर चले गए और मैंने ऊपर जाते ही इनका ऊपर से लुक देखा। यार बहुत हसीन लग रहा था, बहुत ज़्यादा। आप जो है इन आजकल तो मौसम अच्छा है ना, तो आजकल के मौसम में जाएं, आपको इतना मज़ा आएगा। और ऊपर चाय लाजमी इंजॉय करनी है मेरी रिकमेंडेशन पे ना। ये मैं आपको ऊपर का जो है ऊपर से लुक दिखाती हुई चलूँ। आपकी बहन का गला बड़ा ख़राब था, फिर भी मुझे जो है वॉइस ओवर करना पड़ रहा था। सोचा कर ही लेते हैं, इतने दिनों से ब्लॉग पड़ा है, हफ्ता हो गया था। खैर हमने जो है इनका रूफ टॉप सेटअप देखने के बाद हम नीचे चले गए, और हमने सोचा कि बस अब नीचे चलते हैं। थोड़ा नीचे का दिखाने के बाद जो है अपना खाना वाना खाते हैं। पहले जो है हम इनके बर्थडे हॉल में चले गए। यार ये बहुत बहुत हसीन था। आते ही मेरे दिमाग में जो पहली बात आई वो ये आई कि मुझे रेड और ऑफ वाइट कलर का सूट लाजमी सिलवाना है, क्योंकि यार ये कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा था ना, ऑफ वाइट और रेड का। बहुत ही यूनिक और अट्रैक्टिव आई स्केचिंग कम्बिनेशन था। और इसकी वॉल्स, ओवरऑल बर्थडे हॉल था ये, लेकिन ये इतना हसीन था यार, मैं आपको क्या बताऊं। खैर बर्थडे हॉल वगैरह देखने के बाद यहाँ पे दो चार झूले भी थे, और रात भी हो गई थी, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। रात में आप देख सकते हैं ये और भी हसीन लग रहा है। यार अपनी फैमिलियों के साथ ज़रूर आओ, यहाँ पर आके इंजॉय करो, क्या घर में बैठे रहते हो हर वक्त। मेरा बस चले ना, मैं तो सो भी नहीं रेस्टोरेंट में जाऊं। पर यार आपस की बात यह है कि अम्मा ने मेरी मुझे छोड़ना नहीं है। खैर इतना आने देती है, यही काफ़ी नहीं है। उसके बाद जो है हम लोगों ने सोचा कि आपको रात में इसका लुक दिखा देते हैं। यार नियॉन लाइटिंग के साथ बहुत प्यारा लुक लग रहा था, और वो सामने वो ट्रक भी था जो मैंने आपका बताया था। खैर ये छोटे छोटे लैम्प थे, बहुत प्यारे जुगनू की तरह जगमगा रहे थे। लोग जो है आते जा रहे थे और रश भी ज़्यादा हो गया था। खैर हम पहुँचे इनके किचन में और जाकर देखा कि कढ़ाइयाँ कैसे बन रही थी। यहाँ बड़ी मटन कढ़ाइयाँ, चिकन कढ़ाइयाँ, मटका कढ़ाइयाँ, अलग अलग तरह की कढ़ाइयाँ बन रही थी, बड़े सफाई के साथ और यम्मी यम्मी तरीके के साथ ना, दिखने में बड़ी कमाल लग रही थी। मेरा बस चल रहा था एक रोटी दे दे, मैं इसी में ही डुबो के खाना शुरू कर दूं, पर इन्होंने मुझे ऐसी चपेटें रखनी थी ना। खैर हम जो है बारबेक्यू सेक्शन में आ गए। ये इनका मोस्ट फेमस कबाब जो है बड़ा बड़ा था, और इसमें 4 टाइप के कलर थे। हमारे जो है मलाई बोटी कबाब वगैरह भी थे, और ये जो है हम सब की जान चाय। यार ये तो सुकून है ना, ज़िंदगी की ज़रूरत है चाय तो ना। इसको यार ये इतनी प्यारी लग रही थी ना, मेरी अम्मा ने होना था पूरा ये मग्गा बग्गा पी लेना था। मेरी अम्मा को चाय इतनी पसंद है। खैर मैंने उनको कहा कि थोड़ी शशके मुश्के मार के चाय लाते हुए दिखा दो, वीडियो भी अच्छी आनी चाहिए ना। और ये यहाँ पे इनका काउंटर था,
जहाँ से आप पैकिंग वगैरह ऑल करवा सकते हैं। और मैं आ गई अब ट्रक के मुंह में, वही जो ट्रक जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। इस पे 2 आंखें बनी हुई थी, पूरा जट्टू शट्टू की तरह जैसे ट्रक होते हैं वैसे कैप्शन वक्शन भी लिखे हुए थे। अच्छा, मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, आजकल आपकी बहन को ज़ुकाम हो रहा है जिसके मैं बता चुकी हूँ, तो थोड़ा सांस का इशू हो रहा है। यार ये सोफ़ा बड़ा प्यारा था, मैंने सोचा ये भी आपको दिखाती हूँ। चलो, मैं भी पूरा जट्टो वाला एक्ट ही कर रही थी ना यहाँ पे। खैर घंटा 2 घंटा में आवारागर्दी करने के बाद मैंने सोचा कि अब कुछ खा लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और हमारा ऑर्डर अभी तक नहीं आया था। सर्विस लिटिल बिट स्लो थी, लेकिन हमारा ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा था, इसी वजह से लेट हो रहा था। और देखते ही देखते हमारा ऑर्डर फाइनली आ गया। वेटर जो है ऑर्डर रख ही रहा था, मैंने पहले से कैमरा ओपन कर लिया। मैंने कहा पहले क्लिप श्लिप बनाऊंगी, उसके बाद हल्ला बोल दूंगी, ना इधर देखूंगी ना उधर देखूंगी। वो रखता जा रहा था, पर वो रख इतना आहिस्ता रहा था ना यार। वैसे ये मेरे साथ बड़ा होता है, जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, पहले जो है खाना नहीं लाते, फिर लाते हैं तो 15 घंटे जो है उसको सर्विंग में रख देते हैं। ये जो है खैर रखे जा रहे थे, मैं भी चुप करके देख रही थी, भाई रख दे तू, नहीं स्टाइल तो मारने ही है ना। खैर जी, उन्होंने अपनी कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ, यहाँ की स्पेशल शाहजहानी हांडी थी वो भी रख दी, प्लेटर भी रख दिया और चावलों पे से ये डूंगा डूंगा भी उठा लिया। और उसके बाद मैं इंतज़ार में थी कब ये जाए और मैं अल्लाह बोलूँ, और वो देखते ही देखते गया। मैंने सोचा बस एक क्लिप बनाऊँगी और खाना शुरू कर दूँगी, नो मोर वेट यार, नो मोर। हमारे मेन्यू में अल्फ्रेडो पास्ता था, यहाँ के स्पेशल कबाब थे, चाइनीज़ प्लेटर था, शाहजहानी हांडी थी, मलाई बोटी थी। और ये शाहजहानी हांडी बहुत यम्मी थी, फुल जो है नट्स से फिल थी। और इसमें जो है बोनलेस चिकन था। और हमारा प्लेटर था जिसमें ढाका चिकन था, ऑनियन रिंग्स थे और एक जो है ग्रेवी थी, चाइनीज़ फ्राई राइस थे। ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त प्लेटर था। प्लेटर की जो प्रेजेंटेशन थी वो उन लोगों ने बहुत बेहतरीन बनाई हुई थी। और इसके अलावा रोगनी नान थे, रोटियां थी, कबाब थे, अल्फ्रेडो पास्ता था जो बहुत 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 यम्मी था। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं हल्ला जो है अल्फ्रेडो पास्ता पे ही बोलूँगी ना। बेसिकली मैं पास्ता लवर हूँ और अल्फ्रेडो पास्ता मुझे बहुत पसंद है, सो मैंने वहीं से ही स्टार्टिंग ली ना। वो जो है बहुत यम्मी थी, फुल क्रीमी थी यार। मैं एक बात बताऊं, मुझे भावलपुर में जो बेस्टेस्ट अल्फ्रेडो पास्ता लगी है ना, वो चाचा चाह की लगी है सीरियसली। ये लिटिल बिट जो है वो कॉस्टली है लेकिन बहुत यम्मी थी, फुली लोडेड विद मशरूम्स, वेजीज, क्रीम चीज़, यार बहुत यम्मी थी। ये गर्मा गर्म मैंने खाई, बहुत कमाल लग रही थी। और मैं थैंक्स कर रही थी गॉड का कि शुक्र है मैंने पहले ये खाई, क्योंकि अगर ये ठंडी हो जाती तो उतना मज़ा ना आता। और मशरूम्स थे जो मैंने उठा के खाए। यहाँ मुझे सब कह रहे थे कि तुम अल्फ्रेडो पास्ता का पोस्टमार्टम कर रही हो, लेकिन मैं यहाँ से मशरूम निकाल के खा रही थी क्योंकि मैं बहुत बड़ी मशरूम लवर हूँ। खैर मैंने जो है अपना अल्फ्रेडो पास्ता जो है उसका काम तमाम किया, फिनिश किया उसको। और मैंने सोचा कुछ और ट्राई कर लेते हैं। मैंने अपनी प्लेट उठाई और उसमें जो है अपना थोड़ा थोड़ा पोर्शन, जैसे कि मैं निकालती हूँ हर चीज़ का निकाला जितना मैं खा सकती थी। मेरे अकॉर्डिंग मैं खाना ज़्यादा नहीं उठाती, इसलिए कि खाना ज़ाया ना हो जाए। अगर मुझे नीड पड़ती है मैं फिर से उठा लूँगी ना, तो पहले ही हम जो है इतना उठा लें और बाद में वो ज़ाया हो, ये बात ठीक नहीं होती ना। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे ये सब तो दूर, उनको खाना भी नहीं मिलता या नसीब नहीं होता। तो हमें खाने का बहुत एहतियात करना चाहिए, खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए। खाने जैसी नेमत ज़िंदगी में और कोई नहीं है, ये मैं समझ सकती हूँ। और जितना मैं समझ सकती हूँ इतना कोई नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता, ये कभी ज़िंदगी ही रही तो ज़रूर बताऊँगी। खैर मैंने अपना पोर्शन कबाब का, मलाई बोटी का, हांडी का और ऑनियन रिंग, ढाका चिकन, सब पोर्शन उठा लिया। और अपना जो है एक कलमी टिक्का भी उठा लिया। और मैंने अपनी एक प्लेट जो है वो डेकोरेट कर ली। यहाँ इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक का पूछा और मैं एज़ यूजुअल स्प्राइट लवर, मैंने बोला स्प्राइट लाओ भाई, स्प्राइट, कोक नहीं भाई। सब ने कोक मंगाई और मैं स्प्राइट। यार सब ऐसा पता नहीं क्यों कोक अच्छी लगती है यार, हमें काली कुली बोतलें उठ लाती हैं स्प्राइट पे, मतलब कोई तो बात है ना, पिया करो यार। खैर यहाँ फॉक एंड नाइफ पड़ा था। मैं जो है ये ड्रामेबाजी नहीं करती होती फॉक एंड नाइफ वाली, मैं सिंपली हाथ से उठा के खाती हूँ, क्योंकि फिर वो खाओ तो फिर उस ओवर एक्टिंग में खाना ठंडा हो जाता है और मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कलमी टिक्का इनकी जो है स्पेशल सॉस के साथ ट्राई किया, यार ये बहुत बेहतरीन था। मैं आपको सच्ची बताऊँ, ऑनेस्टली ये कलमी टिक्का इनका बेहतरीन था, कमाल था, लाजमी ट्राई करें यहाँ का।
मेरा जो है अल्फ्रेडो से काफ़ी अच्छा खासा पेट बढ़ गया था, लेकिन मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई करना था। सोचा कर ही लेते हैं, वो भी कलमी का बहुत गर्म हॉट यमी जूसी किस्म का टेंडर किस्म का बड़ा बेहतरीन था। मैंने इसको सोचा कि बाद में हल्ला बोल लेंगे, पहले ढाका चिकन खा के आपको बताते हैं कि ये कैसा है। यार ये ढाका चिकन भी बहुत ज़बरदस्त था। मेरे अकॉर्डिंग जो बारबेक्यू है ना, वो देसी तरीके से खाया जाए तो ज़्यादा बेटर लगता है, इसीलिए मैंने एक और उठा लिया क्योंकि ये बहुत यम्मी था ना। और अगर जो है बारबेक्यू भी हम फॉर्क एंड नाइफ से खाने लग जाएं फिर बस बात ही अलग है ना भाई। खैर उसके बाद मैंने चटनी चुटनी लगा के भी खाया, सोचा हर तरीके जो है फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। और इनकी स्पेशल चटनी थी, वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा हाथ कहाँ जा रहा था मुझे भी नहीं पता था। खैर जो है मैंने अपना ढाका चिकन जो है वो फिनिश किया और इसके बाद इनकी ये बॉल ट्राई की। ये प्लेटर में थी ना यार, इसका जो टेस्ट था वो बेसिकली थोड़ा स्वीट टाइप का था एंड मैं बेसिकली स्पाइसी लवर हूँ, सो मुझे वो थोड़ा नॉर्मल ही अच्छा लगा ना। और उसके बाद हमने अपनी स्प्राइट इन्जॉय की। यहाँ हम काफ़ी बातें कर रहे थे, एडमिन मीटअप्स था, आपस में अच्छी खासी जो है गुफ्तगू हुई, लग ही नहीं रहा था हम सब पहली बार मिले हैं। सबके साथ बहुत अच्छी खासी जो है कन्वर्सेशन हुई, बहुत मज़ा आया। मैंने अपनी ऑनियन रिंग वो भी ट्राई की, बड़ी क्रिस्पी थी, यम्मी थी, टेस्टी थी। यार आप चाचा लाजमी आए मेरी रिकमेंडेशन पे, यहाँ आके इंजॉय करें, लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ें इंजॉय कीजिएगा, ऐसे ना अच्छी ना हो फिर आप मुझे लड़ जाएं। ऐसे वैसे ही आधी हवा मेरे पीछे पड़ी रहती है ना। मैंने क्या किया, अपना केचप वगैरह निकाल लिया, सोचा ऑनियन रिंग जो है इसके साथ उसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, चटनी के साथ नहीं लगेगा ना, क्योंकि ये क्रिस्पी थी। यहाँ मैंने आतिका को बहुत मिस किया क्योंकि उसे ऑनियन रिंग बहुत पसंद है। और फिर जो है मैंने अपनी मलाई बोटी वगैरह ट्राई की। यार ये इतनी टेंडर थी, इतनी थी कि मुंह में घुल रही थी, बहुत यम्मी थी, अच्छी थी। और इनका कबाब भी मैंने ट्राई किया, कबाब भी बहुत कमाल था। मैंने सराय रोए पे ट्राई किया था, वो बहुत बेहतरीन था। और उनके बाद अगर किसी का कबाब अच्छा था ना तो चाचा चावानों का था। यहाँ हम अच्छी खासी एक दूसरे को जो है लगा लगू भी रहे थे और एक दूसरे की इज़्ज़त अफजाई भी कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे सबके साथ बहुत मज़ा आया, बहुत से न्यू फ्रेंड्स भी बने, तो मैंने एंजॉय किया। आप भी जो है ऐसी गेट टुगेदर किया करते रहा करें, इससे माहौल भी चेंज होता है यार। क्या हर वक्त घर पे रहो, ज़ाहिर है बंदा अपसेट होता है। आजकल के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं ना, इसमें तो ये डिप्रेशन एंड ऑल ये सब आम है। तो जितना हो सके अपनी आउटिंग, ज़रूरी नहीं है आप किसी 5 स्टार होटल्स में ही जाएं, नहीं आप नॉर्मल किसी चाय वाले में चले जाएं, कि पराठे वाले में चले जाएं, पराठा परोठा खा लें। मतलब आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड लाजमी करें। ये हमारे मेंटली स्टेट के लिए, मेंटली हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम खुद को एक हैप्पी माहौल में भी ना थोड़ा सा रखें। ये नहीं कि हर वक्त डिप्रेस एंड ऑल, या घर के काम एंड ऑल। सो आप घूमते रहें। यहाँ जो है एक एडमिन ने मुझे ये सलाह दिया था और कहा था कि ये लाजमी लाना वीडियो में। आपकी मेहरबानी अली भाई मुझे सलाह देने के लिए। आपने कहा था ये मेहरबानी मैं आपको वीडियो में करूँ, सो इट्स डन ब्रो। खैर उसके बाद जो है अपना सलाद वगैरह भी मैंने एंजॉय किया। अब हमें सलाद भी तो खाना था, वो भी तो पैसों का ही था ना यार। उसके बाद मैंने अपने फेवरेट फ्राइड राइस खाए। इन्होंने जो फ्राइड राइस में राइस यूज़ किए थे वो पक्की बनास्पति के थे। आई थिंक सो फ्राइड राइस में पक्की बनास्पति यूज़ नहीं होनी चाहिए, वो पुलाव या बिरयानी के लिए होती है ना। खैर मैंने ट्राई किए, अच्छे थे फ्राइड राइस, बहुत अच्छे थे, लेकिन राइस जो है वो मैच नहीं कर रहे, मतलब सूट नहीं कर रहे थे फ्राइड राइस के हिसाब से। खैर बातें करते करते मैंने अपने फ्राइड राइस जो है वो भी अलग अलग सॉस के साथ ट्राई किए और जो है ऐसे भी ट्राई किए, उनकी जो चाइनीज़ ग्रेवी थी उसके साथ भी ट्राई किए। ओवरऑल फ्राइड राइस भी गुड थे, नाइस थे ना। प्लेटर नाइस था, ढाका चिकन प्लेटर में बहुत बेहतरीन था। और स्प्रिंग ऑनियन रिंग जो है वो भी अच्छी थी और इसके अलावा इनकी ग्रेवी का टेस्ट भी अच्छा था। फ्राइड राइस भी ओके थे और वो जो बॉल टाइप था वो ओके था, नॉर्मल था। मतलब जो मीठा लवर हैं या फिर जो ज़्यादा स्पाइसी लवर नहीं है उनके लिए बेहतरीन था और बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगेगा ना। हाँ तो हमारी बात हो रही थी घूमने पे। यार ज़रूरी नहीं है कि घूमा जाए या क्या, ठीक है हम घर में रहें अच्छी बात होती है, लेकिन घर में रहने से भी ना बंदे की मेंटलिटी वैसी हो जाती है। फिर ज़ाहिर आउटिंग वगैरह होता हो तो उस पर दिमाग खुलता है, बच्चा हो तो वो एक्टिव होता है और अगर घर की ख्वातीन हो तो ज़ाहिर है वो भी खुश होती हैं। जो एक लड़की पूरा महीना घर में काम कुम कर रही है तो उसको भी कुछ तो आउटिंग चाहिए ना। तो महीने में 2-3 चक्कर यार लगवा लिया करो मेरे फॉलोअर्स, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को लाजमी लगवा लिया करो। बाकी मैं तो खुद ही घूम फिर के आती हूँ भाई, मैं किसी का आसरा ही नहीं करती, सीधी सी बात है। मैं ज़िंदगी खुल के जीती हूँ, आप सबको भी मशवरा देती हूँ, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलनी, खुल के जियो और ऐसे जियो सारे लोग देखते रहें।
लोगों की परवाह ना करो, क्योंकि लोग किसी भी हाल में खुश नहीं रहते। हम उनकी मानेंगे ना, वो तब भी खुश नहीं रहेंगे, हम नहीं मानेंगे तब भी नहीं। इससे अच्छा अपनी खुशी देखो, बस दैट्स इट। और किसी की सोचो ही ना, मैं ऐसा ही करती हूँ भाई, बता नहीं हूँ सीधी सी गल। खैर उसके बाद जो है हम लोगों ने अपने फ्राइड राइस जो है वो भी ख़त्म किए, कीड़े कूड़े भी मैंने थोड़े बहुत खा लिए। रोटी मुझे मिली नहीं, आपको पता है कि मुझे रोटी पसंद है, किसी भी कढ़ाई के साथ रोगनी नान ज़्यादा नहीं पसंद। रोगनी नान अगर मुझे अच्छा लगा था ना, तो जो मैं विलेज 5 गई थी मेरे लास्ट व्लॉग में, वहाँ पर उनकी वाइट कढ़ाई के साथ बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन लगा था। खैर यहाँ मैंने ट्राई किया, कढ़ाई अच्छी थी, लेकिन अगर रोटी होती तो उसके साथ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती ना ये कढ़ाई। यार भावलपुर की अवाम, मेरी रिकमेंडेशंस पे जाया भी करो, इनको फॉलो किया करो। अब एफबी पे तो आप लोग करते ही करते हैं, ब्लॉग्स भी देख लिया करें, इस पे मैं खुल के बताती होती हूँ ना। अभी एफबी पे तो एक एक बात नहीं बता सकते, तो जो चीज़ अच्छी बताऊँ वही जाके ट्राई करनी है, फिर ऐसे मेरे पीछे नहीं पड़ जाना कि ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और या नॉल ऑल ऑल। खैर कबाब भी बहुत बेहतरीन था, सब कुछ फ्रेश बना हुआ था। जो जो बताती जाऊँ, जैसे जैसे बताती हूँ वो ट्राई किया करें, कमाल लगता है यार। शुरू में मुझे लगता था कि भावलपुर में अच्छे खाने जो है वो ख़त्म हो गए हैं, अच्छा खाना नहीं मिलता। अब जब से मैंने अगेन जो है आउटिंग एंड ऑल स्टार्ट की है, तो मैंने तब से देखा है कि नहीं यार, बहुत से अच्छे भी हैं, लेकिन ये नहीं है कि सबकी सब चीज़ें अच्छी हों। किसी की कोई चीज़ तो किसी की कोई चीज़, यानी कोई किसी ना किसी चीज़ में मार खा जाता है। वो तो मिसाल आप सबने सुनी होगी ना, सब में सब परफेक्ट नहीं होता। खैर ये करते करते जो है मेरी प्लेट में बच गया था और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था, और मेरा पेट फुल, गले तक मैं फुल हो गई थी यार। पर मेरा फेवरेट कम्बिनेशन राइस के साथ किसी भी कढ़ाई को मिक्स करके खाना, और वो जो है मैंने सोचा एंजॉय करते। यहाँ मुझसे बोटी टूट नहीं रही थी यार। एक तो अजीबोगरीब हरकतें मुझसे होती हैं, एक हाथ से वीडियो बनानी होती है, एक हाथ से खाना होता है। देखते देखते जो है मैंने अपना अल्लाह बोल ही लिया, और साइड में आपको पास्ता नज़र आ रहा होगा, सब ने भी साथ साथ उसको ख़त्म किया था। सबसे पहले मैंने उस पर हाथ साफ़ किया था ना। आजकल जी मैं बड़ा बिज़ी हूँ, क्योंकि मेरे पेपर्स भी हैं, लेकिन ये है कि मेरा वर्क भी है, तो दोनों को मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। पर करना तो है ना अभी, बस मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं किया करें, अल्लाह ताला मुझे सक्सेस दें, और मैं आप सबके लिए हमेशा दुआ गो हूँ। यहाँ पर मैंने जो है अपना बॉल दे दिया था, जिसको बहुत अच्छा लग रहा था, और मैंने जो है अपनी स्प्राइट को एंजॉय किया। यार मुझे स्प्राइट बहुत पसंद है, स्पेशली ऐसे नहीं पसंद, जब मैं खाना खाऊँ तब पसंद है ना। ये मटका पड़ा हुआ था, ये बड़ा प्यारा लग रहा था, मेरा बस चलता मैं छुपा के ले जाती, लेकिन बड़ा था, पर्स में आ नहीं सकता था। यहाँ इतनी सोनी सोनी यार छापियाँ लगी हुई थी, ड्रम लगा हुआ था, डुगडुगी टाइप जो होती है जिस पे बांदर नाचता था बचपन में, वही वाली डुगडुगी थी ये, जो मैंने हिला के देखी। उसके बाद जो है हम लोगों ने सोचा कि चाय ऑर्डर कर ली जाए। रात के खाने के बाद चाय तो मस्ट होती है ना, सो हमने सोचा कि हम चाय जो है वो इनके रूफ टॉप पे ही जाके इंजॉय करेंगे, और हमने ऑर्डर कर ली यहाँ की स्पेशल शक्कर चाय, और हम सब की जो है चाय आ गई। इन लोगों की प्रेजेंटेशन ओवरऑल बहुत प्यारी थी, सर्विस अच्छी थी, टेस्ट कमाल था, बहुत सी चीज़ों का अच्छा था। अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो टॉप नॉच था, हाईली रिकमेंड है, मैं तो जाके फिर से लाजमी ट्राई करूँगी, आप भी लाजमी ट्राई करें। चाय भी कमाल थी, रात के टाइम में फुल हवा चल रही थी, और ये चाय है इतना मज़ा आ रहा था, और बड़ी प्यारी कन्वर्सेशन हम लोग कर रहे थे। खैर देखते ही देखते चाय भी ख़त्म हो गई और जाने का टाइम आ गया। लोग जो है वो भी आए जा रहे थे, हम भी जो है बाहर की तरफ चले। ये एक छोटू से भाई ठहरे थे, बहुत प्यारे, उन्होंने हमें सी ऑफ किया, और हमने भी जो है उनको टाटा बाय बाय किया, और उसके बाद हम घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मेरा सबसे पहला काम शूज़ चेंज करना और अपने पाँवों को कंफर्टेबल फील करवाना। खैर मैंने अपना शूज़ चेंज किया और सोचा कि बस अब अपने व्लॉग को भी यहीं एंड किया जाए। खैर मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करूँगी, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ गाइस।